नमस्कार। मैं पुनः गणित से जुड़े हुए CBT 1 के परिप्रेक्ष्य में जो मैंने बताया था, जो मैंने गणित से संबंधित 30 नंबर को हासिल करने के लिए क्रमवार टॉपिक का निर्धारण किया था, आज मैं अपनी इस कक्षा में अपने दूसरे टॉपिक अर्थात नंबर सिस्टम के बाद फ्रैक्शन एंड डेसिमल को लेकर आपके सामने, आपके समक्ष खड़ा हूँ। RRB NTPC की तैयारी हेतु मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि पूरी तल्लीनता के साथ मेरे द्वारा बताए गए चीज़ों पर ध्यान देंगे और अगर नहीं जानते हैं तो उससे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले हर दिन की भांति आज भी एक वाक्य, मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी हो जाता। कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती है। नथिंग इज इम्पॉसिबल टू अस। कोई भी चीज़ हमारे लिए नामुमकिन नहीं है। वी हैव टू प्रैक्टिस, वी हैव टू मेक एफर्ट फॉर अचीविंग द गोल। चलिए, RRB NTPC की परीक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण परीक्षा हम तमाम भारतवासियों के लिए, और मैं ऋषि सर आपके सामने CBT 1 के परिप्रेक्ष्य में मैथ्स से जुड़े हुए अपने दूसरे टॉपिक फ्रैक्शन और डेसिमल को लेकर आज आपके समक्ष खड़ा हूं। तो मैं अपनी बातें शुरू करता हूं, मैं आपको बताना शुरू करता हूं। उसके लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जिस निष्ठा के साथ मैं प्रयास कर रहा हूं अपनी चीज़ों को कलमबद्ध करने का, अपनी चीज़ों को आप तक पहुंचाने का, तो आप मुझे इसका रिटर्निंग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर ही कर सकते हैं। तो चलिए अब टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शन है क्या? भिन्न किसको कहते हैं? एक लाइन में समझ लेना है, कुछ दिमाग नहीं लगाने का। वो सिस्टम या वह निरूपण जिसमें कोई भी मान अंश बटा हर के रूप में हो, कोई भी मान अंश बटा हर के रूप में हो, तो उसे भिन्न कहते हैं। उदाहरण स्पष्ट है, 2/3। इसमें 2 क्या हुआ भाई? अंश हुआ। 2 क्या हुआ? अंश हुआ। और 3 क्या हुआ? हर हुआ। तो ये किस रूप में है? अंश बटा हर के रूप में। किस रूप में है? अंश बटा हर के रूप में। तो हम लोग इसको समझ लेंगे कि यह भिन्न है। अब सवाल है कि भिन्न होता कितने रूप का है? तो मूलतः आपको ये याद रखना है कि भिन्न जो होता है, साधारण भिन्न होता है, दशमलव भिन्न होता है, सतत भिन्न होता है। हम लोगों को उतना ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं, समय कम है, मेहनत करनी है। वी हैव टू फोकस ऑन द कंसर्न टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, जो हम लोगों के लिए काफ़ी जरूरी है। तो हम लोग मूलतः भिन्न को क्या करते हैं ना कि भिन्न, साधारण भिन्न को समझते हैं। तो साधारण भिन्न में क्या होता है? पहला क्या होता है? उचित भिन्न। पहला क्या होता है? उचित भिन्न। उचित भिन्न को क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न को क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा क्या होता है? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न को क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा क्या होता है? मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न को क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हम लोग आज जो है उचित भिन्न क्या हुआ, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हुआ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हुआ और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या हुआ, इसके विषय में हम लोग समझेंगे। इसके विषय में हम लोग समझने का काम करेंगे। तो उचित भिन्न, तो सबसे पहले तो ये चीज़ तो पता है कि जो 2/3 हुआ, 3/4 हुआ, जो भी है ये सारा भिन्न है। तो उचित भिन्न में कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अब जैसे एक भिन्न के होने के लिए, एक भिन्न के होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? अंश होना चाहिए और हर होना चाहिए। सही बात भाई। तो वैसा भिन्न जिसमें अंश से बड़ा हर हो, क्या हो? अंश से बड़ा हर हो, डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा हो, वो उचित भिन्न होगा। अर्थात 1/2। अंश कौन है? 1 है। हर कौन है? 2 है। 1 जो है क्या है? 2 से छोटा है। 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। इस सब में क्या देख रहे हैं? अंश छोटा है, हर बड़ा है। 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 तो वैसा भिन्न जिसमें अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, उसको क्या बोलेंगे? उचित भिन्न बोलेंगे। ठीक है, दिमाग में आ गया? ओके, चलिए अब अनुचित भिन्न किसको बोलेंगे?
जिसका अनुचित भिन्न का अर्थ हो गया कि अंश बड़ा होगा हर से। अंश क्या होगा? बड़ा होगा हर से। जैसे 3/2, 4/3, 7/5, 7/6। अब इन तमाम चीजों में हम लोग क्या पा रहे हैं? 3 बड़ा है, अंश बड़ा है हर से, अंश बड़ा है हर से, अंश बड़ा है हर से, अंश बड़ा है हर से। तो अनुचित भिन्न और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका अंश बड़ा होता है हर से। तो अब आपके पास सवाल आ सकता है, अब मान लीजिए कि 3-4 भिन्न मैं दे रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? 3-4 भिन्न दे रहा हूं। जैसे 1/2, 3/4, 2/3, 7/5। अब ये कौन सा भिन्न है? तो ये कौन सा भिन्न होगा? अंश छोटा है हर से, मतलब क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन। अंश छोटा है हर से, क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अंश छोटा है हर से, क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अंश बड़ा है हर से, क्या हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो कितनी आसानी से आप लोगों ने समझ लिया कि किसको उचित भिन्न बोलते हैं, किसको अनुचित भिन्न बोलते हैं। मीन्स विच इज प्रॉपर फ्रैक्शन एंड विच इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हम लोग आसानी से समझ लिए। मिश्रित भिन्न क्या होता है? मिश्रित भिन्न भी कुछ अलग नहीं होता है। मिश्रित भिन्न भी एक तरह से सबसे बड़ी बात कि जो अनुचित भिन्न होता है, जो अनुचित भिन्न होता है वही मिश्रित भिन्न होता है। अनुचित भिन्न ही मिश्रित भिन्न होता है। क्या होता है? अनुचित भिन्न ही मिश्रित भिन्न होता है। सिर्फ होता क्या है? उसके रिप्रेजेंटेशन का तरीका बदल जाता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, हम लोग क्या करेंगे? एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल। जैसे 3/2, 3/2 है, तो 3/2 अगर है तो ये सबसे पहले क्या हो गया? अनुचित हो गया। लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको क्या करेंगे? हर को बाहर रख दिए, अंश को अंदर रख लिए, 2 एकम 2 बच गया 1। अब इसको लिखेंगे क्या? 1 जो बचा शेष, शेष बटा भाजक। क्या लिखेंगे? भाजक। 1/2। दैट विल बी नोन एज मिश्रित भिन्न। दैट विल बी नोन एज मिश्रित भिन्न। तो अगर किसी तरह का सवाल आ जाए कि 1/2 या 3/2 या 1.1/2, तो ये क्या हो गया? उचित भिन्न। ये क्या हो गया? अनुचित भिन्न। ये क्या हो गया? मिश्रित भिन्न। ठीक है। सिर्फ हम इसको होल और पार्ट के रिप्रेजेंटेशन के तौर पे लिखने का प्रयास करते हैं। होल एंड पार्ट के रिप्रेजेंटेशन के तौर पे लिखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए भाई, भिन्न तो आसानी से समझे, भिन्न के टाइप को भी समझ गए, उचित अनुचित और मिश्रित भिन्न को भी समझ गए। अब भिन्न से जुड़े हुए सवाल। अब जैसे मान लीजिए भिन्न का जोड़ है, भिन्न का जोड़, कोई दिमाग लगाने की जरूरत है? उदाहरण दे देते। अब जैसे 1/2 जोड़ 1/3 है, क्या करेंगे? 2 तरीका है। एक समझने का क्या है ना कि एक के हिसाब से क्या करते हैं कि इसको इससे गुना कर देंगे और इसको इससे गुना कर देंगे और इसको इससे गुना कर देंगे। देखें कैसे करते हैं। अर्थात क्या हो गया? 1/3 जोड़ 1/2 बटा 2/3। आंसर आसानी से आ गया। किसी भी प्रकार का सवाल रहेगा, एग्जाम्पल 1/4 + 1/6। फिर देखिए 1x6 जोड़ 1x4 4x6। 10/24। इसको सरल भिन्न करने के लिए उस अंक से काटेंगे जो अंश और हर दोनों को काट सके। तो 2×5 = 10 12, मतलब 5/12। ये इसका सरल आंसर है और ये इसका थोड़ा बड़ा आंसर है। ये एक तो प्रक्रिया ये हो गई, बेहद ही सरल प्रक्रिया है, आप किसी भी प्रकार से जोड़ सकते हैं। और दूसरी प्रक्रिया होती है एलसीएम के माध्यम से। तो सबसे पहले एलसीएम ऑफ 2 और 3, तो कितना हो गया? 6। क्या हो गया? 6। तो नीचे 6 लिख लिए।
अब इस 6 को कट करेंगे, स्टेप 2, ये स्टेप 1 हुआ। स्टेप 2, हर बटा नंबर 1, हर बटा नंबर 1, 6 बटा 2 कितना हो गया 3, मल्टीप्लाइड बाई अंश 1, मल्टीप्लाइड बाई अंश 1, तो ये हो गया। उसी तरह से हर बटा नंबर 2, तो क्या हो गया 6 बटा 3, 2 हो गया। अब मल्टीप्लाइड बाई अंश 2, देखें इसके माध्यम से हम लोग क्या सीखे कि पहली सरल विधि जिसमें हम इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना करके लिख लेते हैं। दूसरा कि भैया इसका और इसका एलसीएम निकाल लिए, उसके बाद जो एलसीएम आया उससे पहले जो हर पहला है उसका भागा दिए, फिर उसको अंश से गुना कर दिए, हर दूसरा है उससे भागा दिए और अंश दूसरे से गुना कर दिए, दोनों को जोड़ दिए। 2 प्रकार है जिससे हम आसानी से जोड़ को समझ सकते हैं। अब यही प्रक्रिया हम लोगों को दोहरानी है किस चीज में, घटाव के लिए। किस चीज में, घटाव के लिए, कि भाई घटाव कैसे होगा। सिंपल मान लो क्या करेंगे, 3 दूनी 6। अब क्या करेंगे, 1 गुने 3, माइनस का चिन्ह है माइनस, 2 गुने 1, 3 घटाओ 2 बटा 6, 1 बटा 6। एक तो प्रक्रिया ये हो गई जिससे हम लोग आसानी से समझ लिए, और दूसरी फिर वही करेंगे कि 2 और 3 का एलसीएम लेंगे 6। पहला स्टेप में क्या होगा, 6 बटा 2 कितना हो गया 3, उसको अंश से गुना कर देंगे, तो 1 गुने 3। घटाव का साइन है तो घटाव का साइन कर लिए, 1 गुना 2, तो 3 घटाओ 2 बटा 6, 1 बटा 6 आंसर। ये 2 प्रक्रिया है जिससे आप अंश के घटाव को भी हासिल कर सकते हैं। अब आता है भिन्न का गुना। अब क्या आता है, भिन्न का गुना, मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन, गुणन। सिंपल है, इसको इससे, इसको इससे, मतलब 1 गुने 1 बटा 2 गुने 3, 1 बटा 6 आंसर। समझ में आया, समझ में आ रहा है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। 2 बटा 3 गुने 5 बटा 7, ऊपर को ऊपर से, नीचे को नीचे से, 2 गुने 5 बटा 3 गुने 7, मतलब 10 बटा 21 आंसर। ये आपका क्या हो गया, भिन्न का गुणन। ये आपका क्या हो गया, भिन्न का गुणन। चौथा क्या है, भिन्न का भाग। चौथा क्या है, भाग। अब मान लीजिए कि 1 बटा 2 भागा 1 बटा 3 दिया हुआ है, भाग कुछ है ही नहीं, भाग कुछ नहीं है बंधु, एनटीपीसी के मेरे प्यारे योद्धाओं, भाग कुछ नहीं है, यह गुणन से ही संबंधित है। हम करेंगे क्या, इसको लिखेंगे, जो पहला है उसको लिख दिए, भागा के चिन्ह को गुना का कर देंगे और 1 बटा 3 को उलट देंगे। क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। फिर ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे गुना का काम कर लेंगे। तो अभी आपने पाया कि कितनी आसानी के साथ भिन्न के जोड़, भिन्न के घटाव, भिन्न के गुना और भिन्न के भाग को हम बना सकते हैं। जैसे 1 बटा 4 गुने 7 बटा 5, भागा 7 बटा 5 करना है। स्टेप 1 1 बटा 4 तो रहेगा ही, भागा को गुना कर दिए, 7 बटा 5 को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। 5 7 के 28 आंसर। तो इस प्रकार आप यह समझ सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ, कितनी सरलता के साथ हम लोग भिन्न के जोड़ घटाव गुना भाग को समझ सकते हैं। अब सवाल आता है भिन्न को दशमलव और दशमलव को भिन्न में बदलना। अब क्या आता है, डेसिमल के तहत हम लोग 2 चीज को समझेंगे कि दशमलव निरूपण क्या है भाई, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, टेशन क्या है, 1 बटा 2 है, इसको दशमलव में बदलना है। क्या करेंगे, हर को बाहर रखेंगे, अंश को अंदर रखेंगे। कटेगा, 2 1 को काटेगा, नहीं काटेगा। 1 0 लेंगे, उसके बदले यहां पे क्या करेंगे, दशमलव डाल देंगे।
अब क्या 2 10 को काटेगा? हाँ, 5 बार में काटेगा। शेष कितना हो गया? 0। अर्थात क्या हो गया? इसका डेसिमल फॉर्म हो गया 0.5। उसी प्रकार से एक छोटा सा देखते हैं 1/4 के लिए। 4 बाहर 1 अंदर, नहीं काटेगा, दशमलव डाल के 1 0 लेंगे। 4 दूनी 8, बच गया क्या? 2। एक 0 ले सकते हैं। अगर 2 0 लेने की बारी आएगी तब 0 लेना होगा एक्स्ट्रा इधर भी भागफल में, नहीं तो 0 1 लिया जाएगा। 0 हो गया। अब कितना हो गया? 4 5 20, घटा लो, शेष 0। इट मीन्स 1/4 इज ऑल्सो गोइंग टू रिप्रेजेंट एज 0.25 इन डेसिमल फॉर्म। अब उल्टा मिला लेते हैं भैया कि ठीक है सर, आपने तो बड़ी ही आसानी से भिन्न को दशमलव में बदल दिया, अब उसी को वापस करके देखो। तो 0.25 है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो लिख लो 25 बटा कर दिए, कोई भी संख्या के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। अब देखो दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 2 संख्या है, तो क्या करेंगे? 2 0 लिख लेंगे। अब उसको काट लो 25 से, 25 इकाई 25, 25 चौके 100, 1/4। अब उसी प्रकार से 0.5 को देखो, उसी प्रकार से 0.5 को देखो। 5 लिख लिए, 1 है। दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 1 संख्या है, 1 0। 5 इकाई 5, 5 दूनी 10। अभी आपने इस चीज को प्राप्त किया था ना। तो इस तरह से आप आसानी से समझ सकते हैं कि कितनी सरलता के साथ हम लोग दशमलव को कन्वर्ट कर सकते हैं, दशमलव को प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे एक कभी कभी आता है कि थोड़ा सवाल पेचीदा होता है कि 1/7 को दशमलव में निकालें, 1/7 को दशमलव में निकालें। नहीं कटेगा, 0.7 इकाई 7, 3, फिर 1 0, 7 4 28, 2, फिर 1 0, 7 दूनी 14, 6, फिर 1 0, 7 8 56, फिर 4, 7 5 35, 5, 7 7 49, 1, 7 इकाई 7, 3। इसका मतलब क्या हुआ? अब यहां के बाद आप देखेंगे कि वह बार बार इसी संख्या को रिपीट करेगा। तो इसको हम लोग 1 4 2 8 5 7 इसके ऊपर ऐसे अगर लिख देते हैं, इसका मतलब कि ये जो संख्या है जिसके ऊपर हमने माथा बांध दिया, यही संख्या बार बार रिपीट करते रहेगी, यही संख्या बार बार रिपीट करती रहेगी। उम्मीद है कि आरआरबी से जुड़ा हुआ फ्रैक्शन और डेसिमल से संबंधित पोर्शन बनाने का तरीका मैं आपको समझा पाया होऊंगा। आपसे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे लिंक के नीचे जो मैसेज होता है उसमें अपने बातों को पूछें ताकि मैं उसे बाद में समझा सकूं। धन्यवाद। जय हिंद।